दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का एक ऐसा राज्य है जिसने न सिर्फ दक्षिण भारत की राजनीति को बल्कि पूरे भारतीय इतिहास को बदल दिया, जहां बने मंदिर आज भी स्थापत्य कला के नमूने हैं और जहां से उठे साम्राज्यों ने दुनिया को अपनी शक्ति का एहसास करवाया, तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं कर्नाटक की। तो चलिए चलते हैं इतिहास के उस सफर में जो हमें लेकर जाएगा होयसला मंदिरों की कलाकारी से लेकर टीपू सुल्तान की बहादुरी तक। कर्नाटक का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा रहा है। वैदिक ग्रंथों और अशोक के शिलालेखों में इसका जिक्र मिलता है। 3वीं से 6वीं सदी तक यहाँ कदंब और गंगा वंश का शासन रहा, लेकिन असली शक्ति का उदय हुआ चालुक्य वंश के साथ। बादामी चालुक्यों ने 6वीं सदी से 8वीं सदी तक यहाँ शासन किया और अद्भुत मंदिर बनवाए, जैसे बादामी गुफाएं और ऐहोले। यही ऐहोले को भारतीय स्थापत्य कला की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। इसके बाद आए राष्ट्रकूट, जिन्होंने 8वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक दक्षिण भारत में अपनी ताकत दिखाई। फिर उसके बाद 10वीं से 12वीं सदी तक पश्चिमी चालुक्य और उसके बाद होयसला साम्राज्य ने कर्नाटक को वैभव दिया। होयसला काल में बने बेलूर और हालेबीडु के मंदिर आज भी अपनी बारीक नक्काशी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। क्या आप जानते हैं इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर साम्राज्य यहीं से जन्मा था? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विजयनगर साम्राज्य की। 14वीं सदी में हरिहर और बुक्का राय ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। राजधानी हम्पी, जिसे आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाता है, हम्पी उस समय के सबसे अमीर शहरों में गिनी जाती थी। यहाँ के बाजारों में हीरे मोती खुले में बिकते थे। विजयनगर साम्राज्य ने लगभग 300 साल तक दक्षिण भारत को स्थिरता और समृद्धि दी, लेकिन 1565 की तलिकोट की लड़ाई में यह साम्राज्य टूट गया। 17वीं सदी में मैसूर राज्य उभरा और फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ एक नाम, टीपू सुल्तान। उन्हें मैसूर का शेर कहा जाता है। उन्होंने अंग्रेजों से जमकर मुकाबला किया और 18वीं सदी के अंत तक अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। हालांकि 1799 में चौथे मैसूर युद्ध के दौरान उनकी वीर गति हो गई, लेकिन उनकी बहादुरी और तोपखाने की आधुनिक तकनीक आज भी याद की जाती है। 19वीं से 20वीं सदी तक कर्नाटक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। आजादी के बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन के तहत मैसूर राज्य का निर्माण हुआ, जिसे 1973 में आधिकारिक रूप से कर्नाटक कहा गया। आज का कर्नाटक आईटी हब, सांस्कृतिक धरोहर और शिक्षा का केंद्र है, लेकिन इसका इतिहास हमें उसकी असली ताकत और पहचान का एहसास कराता है। तो दोस्तों, यह था कर्नाटक का अद्भुत इतिहास, जहां से शुरू हुई चालुक्यों की स्थापत्य कला, विजयनगर का वैभव और टीपू सुल्तान की बहादुरी की कहानियां। अब आप ही बताइए, कर्नाटक के इतिहास का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो टाइमलाइन क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगले एपिसोड में हम चलेंगे एक और रोमांचक ऐतिहासिक सफर पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।